लेना ये मुखिया जी के यहाँ आया बड़का गाड़ी, चल तो देखेंगे। अब जाएगा तो दम मारता है कोई, कितना लिए है बहुत पहला से दम नहीं मारेगा कि देख करके हम लौट जाए। कितना में कह दीजिएगा तो कहाँ से लोग जितना पाखंडी निकल गया धीरे धीरे, क्या पता दम नहीं मारता जब तक तह तक नहीं जाएगा। लोग कहने लगा कितना में लिए हो, चोर झूठ बोलता था का 10,000। अब ये बात फैल गई, चोरवा सोचने लगा पूरे गांव के लोग जान गए, और जिनका हम घोड़ा चुराए वो भी चुपचाप बैठा नहीं होगा, वो तो खोजता होगा। इतने आदमी को पता चल गया है, इतने आदमी को पता चला है कहीं सिपाही से मुलाकात होगी, थाने वो खबर क्या होगा घोड़ा वाले तो सीधे पकड़े जाएंगे। क्यों नहीं घोड़ा को बेच दे, लेकिन एकाएक बेचेंगे लोग संदेह पैदा करेंगे। तो गांव में घूम घूम कर कहने लगे देखो ना, घोड़ा तो खरीद के लाए, रूप रंग देख करके मैं तो ले लिया, इसका चाल वहां नहीं देखे, लेकिन यहाँ जब चढ़ते हैं तो चाल इनका खराब, क्या करें। लोग कहता रे भाई मनुष्य का चाल खराब होता तो जूता लात खाता है, घोड़ा का चाल खराब हो गया क्या करोगे करके बेचिए ना तो चाहता ही चला गया मवेशी हाट, ठग सब खराब, देखा सुंदर घोड़ा आया है, पहुंच गया ठग, भाई साहब घोड़ा बेचेंगे कहाँ, कितना में 10,000, कुछ कम करेंगे। देखो बहुत जरूरी काम है, 2,000 कम कर दूंगा ले लो। ठग कहता कि नहीं भैया 6,000 में दे दे, 6,000 में दे दे। उस सोचता जो भी हो जो चटपट में काम निपट जाए, 26,000 कम हुआ, मंगनी का पैसा है कल ले लो। ठग कहता कि भैया देखो पैसा है जेब में, जरा ही फील्ड पर घुमा करके घोड़ा को देख ले चाल दे दूंगा। कहते ठग खुद करके चढ़ गया घोड़ा पर, मारा पारा घोड़ा को उड़ाया, ये देख रहा वो भाग रहा, उड़ाया तो उड़ाता ही रह गया, लौट के क्यों आया। न जान न पहचान न मोबाइल न कुछ, भागा। क्या करता, इंतजार किया शाम तक, भला बाबे झक मार के गांव चला गया। लोग गांव में लोग पूछने लगे घोड़ा बेच दिया, कहाँ बेच दिए, कितना में, जितना में लाए थे उतने में दे भी दिए। चोरा के लाया, ठग लेके चला गया। वहां से क्या लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा, अरे मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारने जाएगा। ठगी ने कहा उलझन है कुछ ऐसी, समस्याएं हल नहीं होती, यही सोच कर मेरी आंखें रात में सोने नहीं देती। जिंदगी में बहुत कमाया, क्या हीरा क्या मोती, परंतु क्या करो यारों, कफन में जेब नहीं होती। अब कुछ तो गया, आए क्यों सहजो भाई, समझदार माताएं थी सहजो बाई, उनसे ही लोग ने प्रश्न कर दिया, दम ने मारा कि मैया संसार में हम लोग क्यों आए हैं। जनाबाई कहती है एक जो आए जगत में हरि सुमरन के काज, कुछ बोले कि बेटा पढ़ाने, नाती पढ़ाने, नतनी को रखने, कुछ बोल रही है। एक जो आए जगत में हरि सुमरन के काज, लेकिन ये क्या कर रही है, क्या कुछ और ही, नेक न आई लाज, अरे नेक न आई लाज साज सब खोटे किन्ने, सदा रहे अज्ञान राम घट में न चिन्हे, जय हो जन्म गमाई के पछतावा रह जाए, चरणदास की सहजिया कहा क्या तन शरीर पाके क्या किया। जन्ना बड़ी समझदार थी, भगवान की भजन में तल्लीन जनाबाई चक्की चलाती थी, अवस्था बढ़ने के कारण उतनी गेहूं पीस नहीं पाती थी।
तो भगवान श्री कृष्ण महिला के वेश में आ जाए, कहा बहन जी तुम जो भजन गाती हो मेरे तो हृदय में पैठ जाता, तो मैया भजन सुनाओ। कहा बाबू क्या करो, देख रही हो चक्की चलाती, अब उतना शक्ति नहीं है तो भजन क्या सुनाओ, अब भजन सुनाओ तो चक्की में तो पेट कैसे भरे। भगवान श्री कृष्ण को नहीं पहचानी, कहा सुनो ना तुम भजने सुनो, हमको देखो पूरा दम है, रोज चलता है दूध रोटी या सब कुछ, हमको तो सब कुछ मिलता है, इसलिए मैं ही चला देती हूँ चक्की, अब तुम सुनाओ भजन। बुढ़िया को मिल गया सस्ता मजदूर, तो चलो ढूंढ के चलवाती है यह भजन और मगन होकर के गाती। समय मिल जाए और ज्यादा तो भाग के जाती थी विठ्ठल भगवान के मंदिर। दक्षिण भारत में भगवान श्री कृष्ण को ही कहते हैं विठ्ठल, बैठे वहां भी समस्या, भगवान के मुकुट की चोरी हो गई। लोगों ने कहा कैसे चोरी हुई, पंडा को पकड़ो। पंडा से कहा गया, पंडा ने कहा महाराज मंदिर में इस समय कोई नहीं आते हैं, वो बुढ़िया जन्ना आती है, बुढ़ापा अवस्था देख करके भविष्य की तैयारी की है, वही चोराई है। राजा बुला ली कि जनाब अब चोरी कर रही हो का, नहीं बाबा मुझे कुछ भी पता नहीं। मंत्री सबसे पूछता था महाराज कोई स्वयं अपने पाप को स्वीकार कर रहे हैं बिना दंड का, तो नियम है, आपका नियम जो है वह कीजिए। राजा को आंख नहीं होती कान, जो सुनाया वही सुनते हैं, दूसरे की बात पर यकीन करते हैं, वो अंधा को ज्ञान नहीं होता है ना। चींटी को आंख नहीं होती है, चींटी को आंख नहीं होती है, सर्प को कान नहीं होता है, कामन अहंकारी को आंख कान दोनों नहीं होता। सांप को कहते हैं चक्षु सर्वा, चक्षु सर्वा मन आंख से भी सुनते भी हैं, सांप कान तो है ही है। चींटी को आंख नहीं होती है, तब श्रवण शक्ति उनका घ्राण शक्ति बहुत तेज है, तब ना मीठा लेने जाइए, जिलेबी कोई लिए कोई होंगे चुरा करके रात में खाते खाते, घर में नहीं बोले होंगे तो कोई को पता है। चींटी को कौन टेलीफोन कर दिया कि बाबूजी लाए हैं अपने लिए, वो कैसे पहुंच जाता होगा, वो कैसे पहुंचता है? घ्राण शक्ति से दूर की चीज को ग्रहण कर लेते। राजा ने कहा ले जाओ जना को सूली पर चढ़ा दो। उस समय सूली चलता था, आजकल उसी को बदल के फांसी किया है। सूली में होता एक नुकीलादार खंभ रहता था, वो गुदामार्ग में प्रवेश करता, मस्तक को छेद कर निकलता था, उसमें समय लगता था, बड़ा कष्टकर होता था, बहुत कष्टकर। तो सरकार ने विधान में संशोधन किया कि एक के बार में काम तमाम हो जाए, खींच दो तख्ता, पैर के नीचे खींच दो एक के बार में, 1-2 सेकेंड तख्ता है, हिलता है टुलता है, डॉक्टर वहां बैठा रहता है, फांसी के समय में देख लिया खत्म है, उंगली उठा दिया एक बार, इसीलिए फांसी हो गया। तो सूली के खंड पर जना को लाके बैठा दिया, जना का रुक जा थोड़ा, मुझे भगवान से प्रार्थना करने दो। हाथ जोड़ती है, हे भगवान अगर मैं साधन भजन के ख्याल से जाती हूँ मंदिर और चोरी का इल्जाम लेकर के मैं संसार से जा रही हूँ, तो तुम्हारा पूजा करना लोग छोड़ देंगे, मंदिर आएंगे नहीं, मंदिर आएंगे नहीं, क्योंकि सत्य का न्याय नहीं कर रहे हैं। अगर मैं चोरी की हूं तो मुझे मर जाना चाहिए, अगर नहीं तो सूली के खंभ का तू न्याय कर देना। ये एक निरपराध, एक भगवान भक्त
उनका ये न्याय है, तुम कर देना। सरकार के न्याय को देख लिया, अब तुम्हारी न्याय को देखना है। तुम क्या करता सूली के खंभ को बैठा दिया सूली के खंभ पर। जो ही जना के शरीर में वजन देता, सूली का खंभा पिघल करके पानी बन गया। जनाबाई बिल्कुल निष्कलंक निकल गई, मंदिर के सभा और बढ़ गई। हुई है जनाबाई, वो कह रही है इत जो आए जगत में हरि सुमरन के काज, या किया कुछ और ही नेक नाई लाज। नेक नाई लाज साज सब खोटे किन्ने, सदा रहे अज्ञान राम घट में निचिन। जय हो जन्म गवाई के पछतावा रह जाए, चरणदास के सहजिया कहा क्या तन शरीर तो पाया, क्या किया तन? यह तन पाया पटा लिखाया, तृष्णा नहीं बुझाया। तृष्णा कोई थी एक अपने मिथिलांचल में एक बड़ा निर्धन व्यक्ति थी, अब बड़ा निर्बल। निर्बल और निर्धन की स्थिति तो समाज में देखते, पड़ोसियों देगा टटिया को उठाकर कुछ के खेत में कथी ने घोपे तो बैल बांधे में दिक्कत है। ये भी घर उठा कर उनके घर में दे तो कपारे फोड़ देता। काहे कि धनवान है, अब 5 गो बेटो बलवान भी, और बेचारा निर्बल एक गो बेटा अपना, अब बगल वाला टटिया को रोजे घुस खाता है। अरे है तो रोजे 8 लोग का नंबर रहा, नंबरा करके वहां पहुंचा देता हूँ। रोज खेते नंबर रहा, निर्बल की स्थिति। वो बेचारा निर्बल था, निर्धन था। निर्बल के बल राम गया गुरु के शरण में, कहने लगा गुरु महाराज इतनी निर्धनता, इतनी निर्बलता में आपका भजन कैसे करें? आरत का ही न करहि दुकर्म, आरत की पुकार भजन कैसे करें? गुरु महाराज ने कहा जी ठीक है कहते, ठीक है हम गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं, तुमको धन भी होगा और जन भी हो जाए। जाके सिर पर हाथ गुरु की बाल न बाका होई, जो जग बैर करे ते बहुत ही राता से हानि हुई। गुरु का आशीर्वाद मिल गया, गुरु का संग मिल गया, उनके साथे तो ये बच्चों के लिए देखो, अरे बिजली की नंगी तार हो, छुके देखिए ऑनलाइन है। अगर कोई नहीं छुए है कभी, एक बार उठ के छू लीजिए, पूछिएगा कि बाबा कैसा लगता। अरे बिजली की नंगी तार, शरीर से स्पर्श होते ही बिजली आपके खून को सोख लेगी। अब दिव्य आभा से परिपूर्ण महापुरुष को शुद्ध मन से छूने लीजिए, जिंदगी के पाप को सोख लेंगे। तब तो जाते लोग कपार सटवाने के लिए। कोरोना भगवान को दिखा दिया था, छूने का क्या होता है। कोरोना दिखा दिया सब, तो दुनिया जान गई है ना। तो वो व्यक्ति कह रहा गुरु महाराज कपार पर को रगड़ रहा है चरण में, कार्य सब करने की क्या जरूरत है? जा मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तुमको धन भी होगा जन भी होगा। हो गया, धन भी होने लगा, जन पोता जो होने लगा तो 13 से कम पर दमो नहीं मारा, 13 वो पोता। अब क्या होगा? अब ये झगड़ा वो बीमार, ये बीमार, परेशान हो गया। फिर गया इसी सत्संग में, कहा क्या हाल चाल है? कहा हाल क्या कहेंगे, चाले खराब हो गया। हाल तो खेत में आ गया है, चाल खराब है। क्या हुआ? कहने लगे गुरुजी नहीं निर्धन नहीं निर्बल हम छी, शुद्ध वित्त नहीं देखिए, लेकिन एक संतोष के कारण सदगुरु मन मन चैन मिले। हे गुरु महाराज अब निर्धन नहीं है, निर्बल भी नहीं, शुद्ध को, बेटा को, वित्त को, धन को आंख देख रही है,
आंख देख रही है, शुद्ध वित्त नहीं न दिखैया, लेकिन एक संतोष के कारण सदगुरु मन मन चैन मिल गया। संतोष तो हो ही नहीं रहा, संतोष हो ही नहीं रहा है, शुद्ध वित्त नहीं दिखैया। लोग बैठे हुए थे, बहुत आदमी कह रहे भाई आप कह रहे हो कि हम निर्धन नहीं है, निर्बल नहीं है, तो पहले कैसे थे जरा सा सुना देते। कहने लगा एक समय रहे एहन नचार, एको धुर नहीं खेत पथार, मिले न कोनो काम रोजगार, खाना खर्ची केने जोगार, दिन में जो खाना मिल जाए तो रातों को ले झखैया। एक संतोष के कारण सदगुरु मन मन चैन मिले। उस समय मौन कहे दुपना कछारी, जम रह जाए लोग ठोकर मारी, भूख प्यास इतक सतावे कि मन मन चैन नींद नहीं आवे। बीतल बात जो याद पड़ी है एखनो देह सिह रही है, लेकिन एक संतोष के कारण सदगुरु मन मन चैन। अब सदगुरु के भेल खियाल, दुख दरिद्र सब पराल, अन्न धन सा भरल बखारी, उनके कृपा से महल अटारी, कोनो बात की कमी न हमरा देख मन हर्षैया। लेकिन एक संतोष के कारण सदगुरु मन मन चैन मिले। अब लंबा चौड़ा कारोबार, दरवाजा पर मोटर कार, एक दुठो सब बेटा के लिए अलग अलग गाड़ी खड़ी है, अब पोता के लिए पैजारों का नंबर लग गया है। लंबा चौड़ा कारोबार, दरवाजा पर मोटर कार, फिर भी नहीं संतोष आज। तो अब क्या चाहिए? मौन कहिए एकटा हो गया उड़ा जहाज, सबके ऊपर हम ही रहता मन में यही कहिए। एक संतोष के कारण सदगुरु मन न चैन मिले। अब इतना धनवान है, वो जगह सत्संग में ये तो हमको लगता है मुखिया जी का कोई जन्म का पुण्य होगा जमा। अगर भगवान की बात पर विश्वास है सुन लीजिए, पुण्य पुंज बिनु नहीं न समता। पुण्य की पूंजी है, उनको सत्संग में बैठने में मन लगेगा। पूंजी नहीं है, बिच्छू काटेगा। चलो भागो, चलो भागो, देखा देखने आएगा, पाप इनका जोर मारेगा, उठा के भगा देगा, बैठ ही नहीं पाएगा, बैठ नहीं पाएगा, है ना। पुण्यात्मा सुतर जाता है, बैठता। अब धनवान जाएगा सत्संग, पूछिएगा फला बाबा सत्संग में की कही, बड़ी श्रद्धा, बाबा का नाम हम सुनल छी पहले से टीवी पर यूट्यूब पर, लेकिन मन तो खूब रह जाए। लेकिन की करब, हे देखे छे दरवाजा पर मजदूर लागल छे, मिस्त्री लागल छे, है ना। सब हमरे बेटा एहन नाना के हे देखियो ना ताश खेले छे, सब हमरे करे पड़े छे। लंबा चौड़ा कहबे जे हमरा श्रद्धा नहीं है अध्यात्म में गुरु में, से सब न चलियो न दिखा दे छे, हाथ पकड़ के खींच के ले जाएगा। जितना घर इसमें पूजा घर है, लगता भगवान को रिजर्वेशन करेगा, रिजर्व कर लिया है एक एक भगवान को दिखाएगा। देखिए काली मैया, दुर्गा मैया, गणेश जी, शंकर भगवान, राम भगवान, कबीर साहब, नानक साहब, पलटू साहब, दादू साहब, देखियो छे न सर हाँ की करे छे। भोर में उठलो, पैर हाथ धोल के स्नान कऽ के सब पर फूल पानी फेंक दे छिए, अगरबत्ती घुमा दे छिए। पूजा कर रहे हैं कि पूजा पाठ का ढोंग कर रहे हैं कि भगवान को ठगने के लिए चले। भगवान तो सब देखता है ना। तो सत्संग में नहीं जाएंगे, पूजा पाठ का ढोंग करेंगे, बात किनको बढ़े न दैया, आन के खाए में हम हूँ आगा, अपन किनको भिखो न दैया। लाजा मुंह पर कोई नहीं बाजा, धनवान है बोलेगा, लाजा मुंह पर कोई नहीं बाजे, दरवाजा के बाहर जाने दीजिए तो पूछिए
लाजा मुंह पर कोई नहीं बाजे, पीछे सभी थुकैया। एक संतोष के कारण सदगुरु मन में चले। अब इसका आपका नियत इतना खराब है, दूसरे का जेबी का पैसा मेरे जेब में आवे, मेरा जेब वाला जेबे में सरे निकले। नियत खराब, परिणाम क्या होगा? नियत के फल में लेहर बीमारी, पथ में उछलन साग, सुखल सुहारी, तेल मसाला घी सिहो बनाए, दूध मिठाई दही चीनी पुआ मलपुआ रसगुल्ला टिकड़ी गुलजामुन रसकदम रसमलाई काजू किशमिश अखरोट मुनक्का चुहारा पिस्ता बेदाना नहीं खाना। आया तो बाबू चमचमाती पैलिस्तान पर चढ़ करके पहचानते हैं नेताजी तोड़ गए। आइए 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 बाबू साहब आइए, बैठा दिए। बेटा को कहते हैं जी स्कूटर लो, चले जाओ बाजार है ना, बुतहा बाजार है, निर्मली बाजार। और पंजाबिया का जो है स्वीट कॉर्नर, उससे शुद्ध रसगुल्ला टिकड़ी गुलजामुन रसकदम रसमलाई ले लेना। अब दुकान बगल होगा तो काजू किशमिश अखरोट मुनक्का चुहारा पिस्ता भी ले लेना। घर में पत्नी को आदेश कर दिए जी फलना बाबू आए हुए है ना, जल्दी से पराठा भुजिया हलवा गाय का घी है ना, कहाँ गाय के घी में एकदम बढ़िया तो छान लो हलवा। बेटा उधर से आ गया, पत्नी घर तैयार कर ली, बाबू का आगे टेबल लगा दिया। टेबल लगा करके रसगुल्ला टिकड़ी गुलजामुन रसकदम रसमलाई सब परोस दिया, काजू किशमिश रसगुल्ला तो